1998 में अमेरिका के जर्नलिस्ट टॉम ब्रोको ने एक किताब में ग्रेटेस्ट जनरेशन का नाम लिखा। तब उन्हें भी नहीं पता था कि 2025 में नेपाल में हो रहे प्रदर्शन में जेन ज़ी वर्ड यानी कि जनरेशन जेड वर्ड सबसे ज्यादा चर्चा में होगा। आखिर है कौन जेन ज़ी, कैसे ये काम करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे जिंदगी जीते हैं, और सबसे बड़ी बात, किसी भी देश की इकोनॉमी में जेन ज़ी का कितना हाथ है, सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को अंत तक जरूर देखें। हर दौर की अपनी एक पहचान थी। 90s की सिंप्लिसिटी, 2000 की क्यूरियोसिटी, लेकिन आज सब कुछ तेज है, शोर है, स्क्रीन है, और शोर में जो सबसे साफ सुनाई शब्द देता है वो है जेन ज़ी। ये सिर्फ एक जनरेशन नहीं, ये एक नई सोच की क्रांति है, जहां वर्क लाइफ बैलेंस चॉइस नहीं हक है, जहां ब्रांड से ज्यादा वाइब्स मायने रखती है, जहां किसी और की बात सुनने से पहले ये खुद की आवाज बनते हैं। ये लोग पैदा हुए थे स्क्रीन के साथ। जहां हमने टीवी देखा, इन्होंने यूट्यूब सीखा। जहां हम दोस्तों से मिलते थे, ये डिजिटल दोस्त बनाते थे, और कभी कभी तो लाखों में। ये वो लोग हैं जो 19 की उम्र में NFT बेचते हैं और 21 की उम्र में बर्नआउट से जूझते हैं, जो 9 से 5 की जॉब से नहीं डरते, बस ये चाहते हैं कि किसी मकसद के लिए काम करें। इनके लिए पैसा सब कुछ नहीं, पर्पस सब कुछ है। जेन ज़ी जानते हैं कि अगर दिमाग ठीक नहीं तो दुनिया भी बेकार लगती है। ये थेरेपी को टैबू नहीं, टूल मानते हैं। मेंटल हेल्थ इनके लिए कूल वर्ड नहीं, कोर वर्ड है। ये लोग फिल्टर्स लगाते हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं, जिंदगी पर भी। वो चुनते हैं कि कौन सी एनर्जी चाहिए और कौन सी एनर्जी नहीं चाहिए। टॉक्सिसिटी को ये स्क्रीनशॉट नहीं, ब्लॉक करते हैं। इनके लिए शॉपिंग अब एक सामान खरीदना नहीं, बल्कि आइडेंटिटी चुनना है। ये ब्रांड बोलते नहीं हैं, फील करते हैं। जेन ज़ी वो है जो दुनिया बदलना चाहते हैं और शुरुआत करते हैं अपने जूम कॉल से। वो कहते हैं कि अगर हमारी दुनिया टॉक्सिक है तो हम इसे फिर से डिजाइन करेंगे, चाहे वो ऑफिस हो, ऐप हो या फिर सिस्टम। मतलब साफ है, जेन ज़ी, दे आर नॉट द फ्यूचर, दे आर द रेवोल्यूशन ऑलरेडी हियर। और इतना ही नहीं, बल्कि जेन ज़ी अब देश की अर्थव्यवस्था को आकार भी दे रहे हैं। वो कैसे, ये भी समझे। जेन ज़ी एक ऐसा वर्ग है जो काम करता भी है, सोचता भी है और खर्च करता भी है। वो पूरे देश की दिशा बदल देता है। एक स्टडी के मुताबिक जेन ज़ी भारत की कुल खपत का 43% हिस्सा चला रहा है, यानी कि 860 अरब डॉलर की मार्केट इस जेन ज़ी के इर्द गिर्द घूम रही है। इनमें से 200 बिलियन डॉलर तो वो खर्च करते हैं अपने दम पर, और 660 बिलियन डॉलर का असर उनके घर वालों और दोस्तों के खर्च पर है। क्योंकि आजकल घर में कौन सा फोन आएगा, कौन सी कार आएगी और कौन सी बाइक आएगी, ये जेन ज़ी तय कर रहा है। जेन ज़ी की पावर सिर्फ डेटा नहीं है, ये दिखाती है हर दुकान, हर ऐप और हर ब्रांड में। भारत में जूतों की खरीदारी पर 50% जेन ज़ी का हाथ है, खाने के खर्च पर 48%, घर से बाहर के एंटरटेनमेंट पर भी 48%, और फैशन और लाइफस्टाइल पर 47% जेन ज़ी का हाथ है। अब आप समझ सकते हैं कि जेन ज़ी का हर स्वाइप, हर पेमेंट, हर रिव्यू भारत की कंज्यूमर इकोनॉमी को बदल रहा है। इनमें ये बात भी कॉमन है कि जब इन्हें नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने खुद का काम शुरू किया। इनके लिए 9 से 5 नौकरी नहीं, रिमोट फ्रीलांसिंग, साइड हसल्स और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है नया फॉर्मूला। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। 2035 तक इनका खर्च बढ़कर $2 ट्रिलियन हो जाएगा, यानी कि हर दूसरा रुपया जेन ज़ी की पसंद से चलेगा। अब इतनी बात कर ली है तो क्यों ना जेन ज़ी वर्ड पर भी बात कर ले। वैसे तो नामों में क्या रखा है, लेकिन फिर भी जेन ज़ी शब्द कहाँ से आया और पीढ़ियों का नाम किस पंचायत में डिसाइड होता है, ये भी जान लेते हैं। जेन ज़ी, ये नाम किसी इंटरनेट मीम का हिस्सा नहीं है। इसे तय करते हैं समाजशास्त्री, डेमोग्राफर और रिसर्चर्स, जो समझते हैं कि कौन सी पीढ़ी किस दौर से गुजरी और उसने उस दौर को कितना बदला। 20वीं सदी से अब तक हर पीढ़ी को मिला है एक नाम, क्योंकि हर जनरेशन लड़ी है अपनी लड़ाई, कभी युद्ध के मैदान में, कभी बेरोजगारी से तो कभी पहचान के लिए। द ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से 1927, ये जो 2 विश्व युद्ध झेल कर भी डटे रहे। द साइलेंट जनरेशन 1928 से 1945, जिन्होंने चुप रहकर सहा और फिर भी देश को थामे रखा। द बेबी बूमर्स 1946 से 1964, जिन्होंने जनसंख्या में विस्फोट किया और तकनीक में कदम रखा। जनरेशन एक्स 1965 से 1980, पहली पीढ़ी जिसने कंप्यूटर को छुआ। मिलेनियल्स 1981 से 1996, जो अनलॉक से डिजिटल तक का सफर लेकर आए। जेन ज़ी 1997 से 2012 तक, जो पैदा ही हुए थे इंटरनेट और स्मार्टफोन के साथ। वो जो सिर्फ यूजर नहीं,
ट्रेंड सेंटर है जो सवाल करते हैं, टकराते हैं और दुनिया को नया नजरिया देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जेन ज़ी का नाम यूं ही नहीं पड़ा। ये नाम है एक नजरिए का, एक आंदोलन का जो बस बढ़ता जा रहा है। क्या आप भी जेन ज़ी हैं या आपके घर में भी कोई जेन ज़ी है? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइए। धन्यवाद।